कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने की जो एनर्जी है वो है ही नहीं। अगर ऐसा लगता है तो ये विश्लेषण बिल्कुल उसी उलझन के बारे में है। आज हम बात करेंगे उस अजीब सी फीलिंग की, जहां लक्ष्य तो आसमान छूने के होते हैं, पर पहला कदम उठाने की भी हिम्मत नहीं होती। ये एक बहुत ही कॉमन बात है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने की इच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ काम को शुरू करना ही एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब सब कुछ पता होता है कि क्या करना है, तब भी हम एक जगह अटके हुए क्यों रह जाते हैं? ठीक है, तो चलिए इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस भावना को महत्वाकांक्षी लेकिन आलसी विरोधाभास भी कहा जाता है। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा सिर्फ किसी एक इंसान के साथ नहीं होता। ये एक बहुत ही आम अनुभव है। हम में से कई लोग इसे महसूस करते हैं। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी बोली ही होगी। हम खुद से एक वादा करते हैं कि पक्का कल से शुरू, लेकिन जब कल आता है तो वो आज बन जाता है और हमारा वादा फिर से अगले कल के लिए टल जाता है। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें फंसना बहुत ही आसान है। तो होता यह है कि जब कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल दिखता है, तो हमारा दिमाग ना एक तरह से ओवरवेल्म हो जाता है। मतलब उस पर बोझ पड़ने लगता है। और इस भारीपन से बचने के लिए दिमाग सबसे आसान रास्ता खोजता है, जैसे कि फोन उठाकर स्क्रॉल करना शुरू कर देना। ये एक्शन लेने के बजाय असल में उस मुश्किल काम से बचने का एक तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि असल में ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति की कमी है, या इसके पीछे कोई और गहरा कारण है? चलिए अब क्या से आगे बढ़कर क्यों को समझते हैं। और यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात समझनी होगी। आलस्य को अक्सर एक बुरी आदत या कैरेक्टर की कमी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये हमारी पहचान नहीं है। सच तो ये है कि ये दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक आदत जो हमें मुश्किल कामों के स्ट्रेस से बचाने की कोशिश करती है। और यही सबसे अच्छी खबर है। अगर ये सिर्फ एक आदत है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसे बदला जा सकता है। इसकी जगह एक नई बेहतर आदत बनाई जा सकती है। यानी ये एक ऐसी समस्या है जिसका हल मौजूद है। तो इस आदत को बदलने के लिए 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रणनीतियां हैं। हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। ये रणनीतियां काम को शुरू करने में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है, उसे दूर करने में मदद करेंगी। तो हमारी पहली रणनीति है बड़े लक्ष्यों से लगने वाले डर को ही खत्म कर देना। और इसका सबसे अच्छा तरीका है उन्हें इतना छोटा बना देना कि वो डरावने लगे ही नहीं, बिल्कुल आसान लगे। जैसे 200 पेज की किताब लिखने के बारे में सोचकर ही घबराहट हो सकती है, तो उसकी बजाय क्यों ना सिर्फ एक वाक्य लिखने पर ध्यान दिया जाए, या पूरा गिटार सीखने के बजाय सिर्फ एक कॉर्ड की प्रैक्टिस की जाए। मकसद काम खत्म करना नहीं, बस उसे शुरू करना है। ये पहाड़ चढ़ने वाला उदाहरण यहां बिल्कुल फिट बैठता है। कोई भी सीधे पहाड़ की चोटी पर छलांग नहीं लगाता। सब एक एक कदम लेकर ही ऊपर पहुंचते हैं। हमारे लक्ष्य भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, एक बार में एक छोटा कदम। और यहां सबसे जरूरी चीज जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि हमें प्रोग्रेस पर फोकस करना है, परफेक्शन पर नहीं। हर दिन थोड़ा सा भी आगे बढ़ना कभी शुरू न करने से तो लाख गुना बेहतर है। यही छोटी छोटी जीतें आगे बढ़ने का मोमेंटम बनाती हैं। चलिए अब दूसरी रणनीति पर आते हैं। ये इस बारे में है कि कैसे शुरुआत करने के प्रोसेस को जितना हो सके उतना ऑटोमेटिक और आसान बनाया जाए। देखिए, इच्छा शक्ति या विल पावर ना एक बैटरी की तरह होती है जो दिन भर में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो उस पे निर्भर रहने के बजाय क्यों ना ऐसा रूटीन बनाया जाए जहां सोचने की जरूरत ही ना पड़े। आदतें हमारे लिए ऑटो पायलट की तरह काम करती हैं। इसके कुछ बहुत आसान उदाहरण हैं। जैसे अगर सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात में ही जूते बिस्तर के पास रख दें। यह दिमाग के लिए एक छोटा सा सिग्नल होता है जो एक्शन लेने के लिए तैयार करता है। इससे शुरू करने में जो जोर लगता है वो काम हो जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही मजेदार और शक्तिशाली नियम की। ये नियम टालमटोल की आदत को तोड़ने के लिए ही बना है, और ये नियम है सिर्फ 2 मिनट का। नियम बहुत ही सिंपल है। जो भी काम मुश्किल लग रहा है, खुद से वादा करें कि उसे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है। किताब पढ़नी है, बस 2 मिनट। सफाई करनी है, बस 2 मिनट। मकसद काम को पूरा करना है ही नहीं, मकसद तो बस सबसे मुश्किल हिस्से को पार करना है, यानी शुरुआत। और पता है अक्सर क्या होता है, एक बार जब हम शुरू कर देते हैं तो एक मोमेंटम बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गेंद को पहाड़ी से नीचे धकेलना। पहला धक्का सबसे मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद तो वो खुद ही लुढ़कने लगती है। तो इन सभी रणनीतियों को जानने के बाद अब असली बात आती है इन्हें लागू करने की।
क्योंकि जानकारी बिना एक्शन के अधूरी है। तो आज वो पहला कदम क्या हो सकता है? ये एक बहुत ही कमाल की सोच है। हमारे सपने एक छोटी सी चिंगारी की तरह हो सकते हैं और हमारा हर छोटा एक्शन उस आग में थोड़ा सा ईंधन डालने जैसा है। धीरे धीरे लगातार ईंधन डालने से वही छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग में बदल सकती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ इन 3 आसान से पॉइंट्स में है। कामों को छोटा बनाओ, शुरुआत के लिए एक रूटीन बनाओ और बस 2 मिनट के लिए शुरू कर दो। ये प्लान इतना सिंपल है कि इसे आज अभी से अपनाया जा सकता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, परफेक्ट होने का इंतज़ार मत करो। हर रोज़ किए गए छोटे छोटे लगातार प्रयास ही वक्त के साथ बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। असली ताकत कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता में है। तो अब सवाल बस एक है, वो कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे अगले 2 मिनट के लिए किया जा सकता है ताकि उस बड़े लक्ष्य की तरफ एक नन्हा सा ही सही पर एक कदम बढ़ाया जा सके। इस पर सोचिए और बस शुरुआत कीजिए।